बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, हम तो देखते अच्छा। बड़ों से भी ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सब देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चे जैसे को छोटे देखो तो बच्चों से। अगर बच्चे को कोई मार दिया तो वो हम्म रोएगा, फिर से जो मारा उन्हीं के पास चला जाएगा, मतलब वो एनर्जी उसके अंदर रहा नहीं, वो बह गया उसके साथ। लेकिन हम लोग के अंदर वो रह जाता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो सब हम्म एनर्जी को इकट्ठा करते रहते हैं, वही हम लोग को आज बीमारी या जो भी कहें, जो भी प्रॉब्लम हम्म। है, सब वही, मुझे लगता है वही जड़ है। चलिए, आपको मैं 11 राज बताता हूँ। पिछले 2.5-3 साल से जो मैं पढ़ रहा था अपनी बीमारी के ऊपर, या जो भी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, एलोपेशिया की, पेट की समस्या, स्किन की समस्या, ठीक है, ये हम्म सारी चीजें हुई थी। तो इसको समझने के चक्कर में होता है ना, जब अपने ऊपर हम्म प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोग भागते हैं उस चीज से, हम्म और कुछ लोग क्या होते हैं उसके तह तक जाते हैं, जैसे आप जाती हैं कि यार यार हम्म जड़ क्या है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है। हम्म तो जब मैं जानने की कोशिश किया तो पहले एलोपैथ से आयुर्वेद में गया, ठीक है, हम्म हम्म आयुर्वेद को समझा, ठीक है। हम्म तो आयुर्वेद को समझने के बाद और गहराई में गया तो मुझे ये चीज निष्कर्ष निकला कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो षड हम्म विकार हैं, हम्म इसी की वजह से सारी बीमारी हो रही है। हम्म ठीक है, कैसे हो रही हम्म है ये धीरे धीरे हम आगे मतलब डिटेल में आएंगे। इसमें बस हम्म इतना समझ लीजिए कि अगर हम अपनी ऊर्जा को अंदर स्टोर करके रख रहे हैं, स्टोर का मतलब कौन सी ऊर्जा, किस वे में हमने लेके स्टोर किया, ऊर्जा तो हम ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं, उसी की हम्म वजह तो है। मतलब हम्म प्रोग्रामिंग होना अच्छी चीज है, नहीं तो हम्म प्रोग्रामिंग नहीं होती तो हर दिन हमें कार चलाना सीखना पड़ता, हाँ हर दिन हाँ हमें खाना बनाना सीखना पड़ता। तो किस चीज की हाँ प्रोग्रामिंग हो रही है, और उस प्रोग्रामिंग को भी एक हल्के नजर से देखना ऊपर से, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुझे जो हम्म निष्कर्ष समझ में आया कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को कम्पिटिट करने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर रहा था। जैसे अगर ईर्ष्या का भाव आ जाए, हम्म जलन का भाव आ जाए कि हम्म यार मैं इतना पीछे हूँ, वो आगे निकल गया, मुझे भी आगे कुछ करना है, मुझे मेरी सैलरी नहीं कम है, ये है वो है, अगर ये हम्म भाव आ जाए तो इंसान को वो अग्नि शरीर में बढ़ जाती है और उसको कोशिका लेवल पे उसको जलन का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर गर्मी बनी रहती है। समझ में आ रही है बात? उसको बार बार भूख लगेगी, शरीर में खाना लगेगा नहीं, स्किन उसकी खराब होने लगेगी। ठीक, अगर किसी को बहुत ज्यादा मोह हो जाए, मोह लगाव हो जाए, वो कोई चीज छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो आप सोचिए उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, ठीक है, उसको आगे चल के हार्ट की समस्या होने लगेगी। अब सोचिए कितनी चीजें सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हालांकि इसके भी हम गहराई में जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और कुछ आप कहना चाहेंगी या बताना चाहेंगी कि आप कब मतलब कब पहली बार आपसे मतलब ऑनलाइन कब मेरे से मिली आप, क्या वो इंसिडेंट उस दिन घटा था कि मतलब मैसेज किया आप, ये कैसे हुआ था? हम आपको देखे थे मीटिंग में, जब हम्म रितेश सर का मीटिंग था, तो उसमें हम्म आप बता रहे थे कि आपको ऑटो इम्यूनी का प्रॉब्लम है, हम्म और हम्म वो हम्म आप ठीक भी कर चुके हैं, और वही सेम प्रॉब्लम मुझे भी हुआ है। तो वहाँ हम्म। से मुझे हुआ कि जब इनका ठीक हो गया है तो कुछ होगा, क्योंकि अभी तक हम जितने भी डॉक्टर के पास गए, वो उनका ये कहना है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, ये लाइफ अच्छा। टाइम रहेगा। तो फिर आपका बात सुन के मुझे लगा कि ऐसे कैसे इनका ठीक हो गया, इनसे बात करना चाहिए। अच्छा। कुछ है इनके पास जिससे मुझे हेल्प हाँ, मिलेगा। तो अभी तो क्या बस समझ में आया, क्या है मेरे पास? कोई दवाई वाई है, कोई जादू की पुड़िया है क्या? वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही है, हाँ, मेन जड़ वही नॉलेज है। है, और हाँ आयुर्वेदिक का भी नॉलेज है, हाँ, और जिससे दूसरी मुझे चीज हेल्प सबसे मिले। बड़ी, हाँ दूसरी सबसे बड़ी चीज मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब हम्म हम हाँ और ना की स्थिति में बहुत ज्यादा रहते हैं, द्वंद की स्थिति में, ठीक हम्म है, तो हम्म हमारे सेल्स जो होते हैं वो दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, हम्म पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर उसको हम्म राक्षस देवता बोल लीजिए, ठीक हम्म है। तो वो हम्म आपस में क्या करते हैं, लड़ बैठते हैं। तो हमारा हम्म ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे ही कोशिका को शत्रु समझ बैठता है, खासकर जो हमारे हम्म फॉलिकल्स होते हैं, जो बाल होते हैं, हम्म तो उसको वो किल हम्म करने लगता है। तो हम्म डॉक्टर ने बोल दिया इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन वो उसके रूट कॉज में नहीं गया कि भाई ईर्ष्या करना बंद करो, हम्म सादा जीवन उच्च विचार संतोष से जीना शुरू करो। अब यहाँ पे संतोष का मतलब ये नहीं कि हम संतोष में स्थिर हो गए तो हमारे पास कुछ आएगा नहीं जाएगा नहीं, उसके पीछे भी गहरी लॉजिक है, गहरे सिद्धांत है, उसको समझेंगे कभी और। लेकिन मेन यही है कि आप द्वंद में जीना बंद करो, ठीक है। द्वंद में कब हम जीते हैं, या तो हम पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में, तभी हम द्वंद हम्म। में जीते हैं, ठीक और है। इसमें एक और चीज अपने आप को ऑब्जर्व की कि हम बहुत ज्यादा जल्दी में रहते थे, हर चीज हाँ, जल्दी जल्दी करना है, जिसकी वजह बस से मेरा बस। फोकस स्टडी में नहीं हो पा रहा था, कि एक सम्स लेके बैठे तो हमको उसको जल्दी से खत्म करना है, और जब उसको टाइम ही नहीं देंगे, समझेंगे ही नहीं, तो वो खत्म का तो बात ही नहीं आता। फिर मुझे लगता था कि मुझसे बन क्यों नहीं रहा है ये, मुझे समझ हम्म। क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए मैं और डिप्रेशन में चले जा रहे थे, मुझसे हो ही ये नहीं रहा, इतना बड़ा भागना, सिलेबस अब है। ये भागना कहाँ से आया, ये भागना सोशल मीडिया से आया। 1 मिनट में रील खत्म हो गया, उनको देख रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, ये इतना नंबर ला दिया। तो ये कहीं ना कहीं स्पीड, जो मन की स्पीड है वो 4D होती है,
4 डायमेंशन में होती है, लेकिन बॉडी जो है वो 3D है, 3 डायमेंशन की है। अब आप ही सोचिए ना कि बॉडी की अपनी लिमिट है, अगर लिमिट नहीं होती तो क्या होता? सोचिए, अंदाजा करिए कि एक इंसान का मन कर रहा है और खा लें और खा लें और खा लें, अब बॉडी की लिमिट ना रहे तो उसका पेट फट जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब कोई इंसान सोच रहा है कि और सोचे जा रहा है और सोचे जा रहा है, लेकिन उसका हेडेक हो रहा है, वहीं पे लिमिट रुक गई, वो बेहोश हो गया। अगर वो लिमिट ना होती तो हो सकता है उसका ब्रेन हैमरेज हो जाए। ठीक। तो आप सोचिए ना कि ये जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम की तरह देखेगा तो वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसको वो प्रकृति का वरदान समझ के उससे सीखना शुरू करे, उससे बाहर वो निकलता चला जाएगा। क्यों, सही बोल रहा हूँ? तो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझाई और बहुत मेरे को अच्छा लगा कि काफ़ी कम टाइम में आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस, ये बदलाव आया, तो बहुत सही है। आपका भी इसमें बहुत योगदान है, इतने अच्छे वीडियो की कमेंट किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रकृति एक जरिया बनाती है हमें लोगों तक पहुंचाने का। इस प्रकृति में देखिए ना, किसी का कुछ भी कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बोलता है ये मेरा फॉर्मूला है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बोलता है ये मेरा है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है ये मैंने पैदा किया है, वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। प्रकृति उसको माध्यम बना के उसके थ्रू बह गई है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बोलता है कि इसको मैंने किया, तो भैया आप एक काम करो ना, क्या ये सांस आपकी है? आप इस पे थोड़ा कंट्रोल करके दिखाओ ना 10 मिनट। अच्छा, तुम्हारी सांस चली जाएगी तो तुम वापस कर लोगे भैया? नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज क्या है, जिस दिन एक आदमी को ये स्वीकार हो गया कि इस प्रकृति में, प्रकृति अपने आप को व्यक्त करने के लिए माध्यम को चुनती है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो मैंने एक लाइन भी बोला था कि मैं तो बांसुरी हूँ, बजाने वाला कोई और है। ठीक। तो बस आप इतना समझ लीजिए, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो होना ही है। वो कोई माध्यम बन जाता है, उसी के थ्रू हो जाता है। जैसे आप बहुत सारे कवि को सुनेंगे ना, तो वो बोलेंगे यार जैसे मैंने रचना की है ना, ऐसा मैं दोबारा शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मुझे नहीं चीज पता। मेरे साथ भी होता है। जैसे कि मुझे ड्राइंग का शौक है, अच्छा। तो हाँ, तो हम पेन लेके सिर्फ बैठ जाते हैं, हमको नहीं पता रहता कि क्या बनने वाला क्या नहीं बनने वाला। वो कुछ कुछ उसकी तरह ओके। लगता है। मंडाला ड्राइंग होता है ना, मंडाला होता है जैसे, और एक तो इधर का भी होता है, मैथिली के साइड में भी कुछ होता है, मुझे नहीं पता उतना आइडिया। लेकिन मुझसे क्या बना वो मुझे नहीं पता होता, बस हम देखते रहे तो बनते चला जाता है, एक पेज भर जाते हैं। और ये मेरे साथ एक नहीं, बहुत ही बार हुआ ये चीज। अच्छा। हाँ, चलिए, और ये बहुत भी अच्छी मुझे बात पता है है। कि अगर अगर मुझसे कोई बोल दे कि बना दो तो नहीं बनेगा मुझसे ये नहीं चीज बनेगा। दोबारा। ऐसे सबके साथ होता है। बस इतना समझिए ना कि हम जो ये षड्विकार ओढ़े बैठे हैं समाज के द्वारा, या फिर इसके परिवार के द्वारा, या फिर ये हमारा जो धर्म है, धर्म में कुछ गलत तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसका जो हमने ओढ़ रखा है ना, वो हमें क्या करता है, प्योर नहीं बनाता है। मेन चीज क्या है, अगर आप नदी की गहराई में थोड़ा सा देखना चाहते हो कंकड़ पत्थर, तो जरूरी है कि लहरें शांत हों। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही कोई भी इंसान शांत होता है ना, तो वो अपनी प्रकृति से जुड़ने लगता है। प्रकृति उसके थ्रू कुछ न कुछ इजाद करने लगती है, उसके थ्रू कुछ न कुछ बहाने लगती है। मतलब अपने अंदर रजिस्टेंस नहीं रखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अभी आप और देखते मुझे जाना। ये भी समझ में आया इधर बीच हम्म। कि अपने आप को खुला रखना है और किसी से कंपेयर नहीं करना है। बस बस बस, अभी आप कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे, मुझे ये करना है, मेरा ये हो जाएगा, मेरा समय चला जाएगा, फिर मैं सोचती हूँ, कहीं कहीं बहुत ज्यादा हाँ उलझन में थे, लेकिन अभी हाँ। क्लैरिटी आपको मिल रही है। समझ में आ रहा है? कि तो जब अपने आप को खुला नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में मतलब क्या होने वाला है, मुझसे क्या होगा, मतलब मेरे थ्रू क्या होगा, ये चीज मुझे नहीं पता चला। अगर हम एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहे तो अपने आप को पूरा पूरा खुला छोड़ देना है। जो भी करवाना चाहे प्रकृति वो करवाए। और इसीलिए हम इधर बीच ढोलक एक लेख खरीद रहे हैं, क्योंकि मेरा अच्छा। इंटरेस्ट वहाँ अचानक से आ गया, पता नहीं क्यों। और उसको हम सीखेंगे भी। नहीं नहीं, सीखिए, सही है, अच्छी चीज है। देखिए, प्रकृति ना इंसान को इतना कुछ दी है ना, उसका वो महत्व नहीं समझ में आ रहा है उसको। अभी आप सोचिए कि बाहर कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें सेव डाल दो, अनार डाल दो, रोटी डाल दो, दाल डाल दो, चावल डाल दो और ब्लड बना के दे देगी? है कोई मशीन? नहीं है ना। अरबों खरबों लगा दें, ऐसी कोई मशीन पैदा ही नहीं कर सकता कि वो फल डाले, वो सब्जी डाले और उसको ब्लड बना के दे दे। लेकिन हमारे अंदर है ना, इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक। ऐसे ही शरीर में इतनी क्रियाएं हो रही हैं, हजारों करोड़ों क्रियाएं हो रही हैं। हम जो बोल रहे हैं, सोचिए कहाँ से उठ रहा है, कैसे वो भाव, हमारी फीलिंग कैसे वर्ड में कम कन्वर्ट हो जा रहा है। ये क्या है? अपने आप में चमत्कारी तो है। जिनको जिनको बोलने नहीं आता है, जिनको देखने नहीं आता है, सोचिए उनसे जाके पूछिए।
तो अगर देखा जाए तो प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो बहुत पर्याप्त है। जब इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यार अभी जो जिस जिस चीज के लिए मैं प्रकृति से शिकायत कर रहा हूँ या फिर दूसरों की तुलना करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, मैं क्या ही कर रहा था। समझ रही हैं? तो क्योंकि हम जो कुछ भी पाने की सोच रहे हैं लास्ट में उसके भोगने के लिए तो बोले ना, मतलब लास्ट में उससे खुशी की तो कामना करेंगे। अगर 50 लाख मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए तो उससे खुशी की तो कामना करेंगे। लेकिन फिर वो क्या होता है, वो भी लूप में आ जाता है, कुछ पाने की चाह, तो मिल भी जाता है ना तो वो फिर पूरा नहीं हो पाता है, संतोष नहीं आ पाता है। बस इतना समझ लीजिए। तो सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ठीक है, अगली बार मिलेंगे। ओके। ओके।